देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैडम, क्या हुआ यहाँ पर? आप ठीक तो है ना? मैडम। शिखरे, वो देवी सिंह हमारे बीच रहा, हमारे ही सामने गुनाह किए और हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। कितना भरोसा किया था उस पर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। मतलब आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर अजीत कुमार देव, यही है देवी सिंह। मतलब डॉक्टर? हाँ, उसी ने किया है ये सब। लेकिन क्यों, किस लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद उसे पैसों की लत लग गई थी, इसीलिए उसने ये सब किया होगा, ऐसा ही लगता है मुझे। मैडम, उसे पैसे की कमी कहाँ है? उन्होंने मुंबई का बड़ा अस्पताल बंद कर दिया और लोगों की सेवा करने यहाँ आए। मुझे नहीं लगता सिर्फ पैसे के लिए ये सब किया होगा। जो इंसान डॉक्टर है और उसे पैसों का लालच हो, तो वो मुंबई रहकर ये पैसा कमा पाएगा ना। लेकिन समझो, वो डॉक्टर ही ना हो तो? मैंने ये तो सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। शिखरे, अगर आपने ठीक से सोचा तो आपकी समझ में आएगा कि गायब हुए हर एक इंसान का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के साथ ही है। अगर और थोड़ा डीप में हम सोचे तो ये बात साफ है, पैसा यही एक मेन रीजन है उसके पीछे। ये सारी बातें पैसों पर आकर ही रुक जाती है। फिर उस रूपा को क्यों मारा होगा? रूपा तो पैसे वाली थी नहीं। शिखरे, मुझे लगता है बस में जिस आदमी का खून हुआ था, जिनके पैसे गायब हो गए थे, वो बात रूपा जानती थी और उसमें कोई हिस्सेदार ना हो, इसीलिए डॉक्टर ने उसे खत्म कर दिया होगा। मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस समय रेशमा गायब हुई तब वो गहने और पैसे लेकर निकली थी। और अपर्णा की माँ के ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर ने 5 लाख रुपए लिए थे। मतलब मंजू का एक्सीडेंट नहीं हुआ, खून हुआ है। हाँ, मंजू की जमीन हासिल करने के लिए डॉक्टर ने उसका गलत फायदा उठाया होगा। डॉक्टर, छोड़ो मुझे, डॉक्टर। और जब वो हाथ नहीं लग रही थी तब उन्होंने इस एक्सीडेंट का दिखावा किया होगा। तो फिर मैडम, चौहान साहब? चौहान को इन सारी बातों का पता चल चुका था। उन्हें पता चल चुका होगा कि डॉक्टर अजीत कुमार यही देवी सिंह है। उनके पास वैसे सबूत भी थे, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें मार डाला। मैडम, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उसे फौरन अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। ये केस इतना सीधा नहीं है, इसे बहुत स्मार्टली हैंडल करना होगा। कोर्ट में ये सब साबित करने के लिए हमें पुख्ता सबूत चाहिए होंगे। तब तक ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता ना चले। लेकिन मैडम, डॉक्टर को इसकी भनक लगी तो वो भाग सकता है। नहीं भागेगा। उसे शादी के बंधन में बंध जाने के सपने देखने दो। हम उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसकी बारात निकालेंगे। अरे डॉक्टर, आइए ना आप भी। नहीं, आप लोगों का चालू रखिए, मैं बाहर हूँ, ठीक है? अरे नवाज जी, आज के दिन मत बोलिए, आज तो नाचना ही पड़ेगा। चलिए आइए। अरे सुनिए तो। बाबू भैया, इसे नसीब कहते हैं बाबू भैया।
डिम्पल का टिकट निकला है, टिकट लॉटरी का। अभी डॉक्टर जैसा पति मिलना कोई आम बात है क्या? आम बात है? भगवान के अवतार जैसे इंसान पे बहुत मुश्किल आई, बहुत। कितना कुछ करते हो हमारे लिए, अब हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। ना अमिया, अबे गधे, गंदे कीचड़ के सुअर, तेरा सब काम ना उल्टा ही होता है। मेरा सब काम उल्टा? नहीं मतलब शराब पीने के बाद लोग बेवकूफों वाली बात करते हैं और ये होशियारों वाली बात कर रहा है। हाँ, आई एम शाना हूँ मैं। अभी देख वो दिव्या मैडम की सारी होशियारी कैसे बाहर निकालता हूँ मैं, देख। मैं अभी उसे जाके बोलूंगा डॉक्टर को परेशान करना नहीं तो मैं बाबू भैया आप मेरे साथ हो ना? अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे अभी तो हम दोनों मिलके उसे छोड़ेंगे नहीं। ए नामिया, चुप बैठना अभी, चुप मतलब एकदम चुप, क्योंकि जो भी कुछ करना था ना मैंने कर दिया है। क्या? हाँ, अरे पूरे गांव को अपने और डॉक्टर साहब के साथ खड़ा कर दिया। अब अगर दिव्या मैडम ने शादी के लिए डॉक्टर साहब को परेशान किया और डॉक्टर की शादी में तकलीफ हुई तो गांव है और वो दिव्या मैडम है। हाँ, मेरी बात सुनो। अरे डिम्पल की शादी ठीक से हो जाने दो। उसकी शादी अगर टूट गई तो हम क्या करेंगे? है? उसकी शादी ठीक से नहीं हुई तो मुझ पर जो कर्जा हुआ है वो कौन चुकाएगा? नो बाबू भैया, नो टेंशन मत लीजिए आप। ये दिव्या तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। सारे सबूत चला दिए, फिर भी उस बुढ़े का कार्ड दिव्या को मिल ही गया। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझसे अगर एक और सबूत भी छूट गया तो सब कुछ खत्म। मुझे सब चेक करके देखना होगा। रूपा को लेकर अब नहीं, रूपा को लेकर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है मैंने। तो रेशमा या फिर मंजू, संजू। ये संजू का नंबर और ये वो लोकेशन। उसका मोबाइल इस तारीख से इस वाड़े के पीछे बंद दिखा रहा है और आज थोड़ी देर पहले से ये फोन चालू दिख रहा है। ये बहुत अहम सबूत है। इसे नहीं मिटाया तो कभी भी पुलिस के हाथ लग सकता है। और ये सबूत अगर पुलिस के हाथ लगा तो मेरा खेल खत्म। इस सबूत को हमेशा के लिए मिटाना होगा। अब मुझ तक कैसे पहुंचोगी तुम दिव्या सिंह? अब सारे रास्ते बंद। यस सर। एसीपी दिव्या सिंह, कातरवाड़ी के केस को लेकर कोई प्रोग्रेस? हाँ सर। सर ये केस जैसे हमने सोचा था उतनी छोटी और मामूली नहीं है। इसमें बहुत से पहलू है। सर इस केस में सिर्फ 1 या 2 नहीं तो 7 या 8 खून होने की पॉसिबिलिटी है। What? कोई सबूत है आपके पास? हमारे लगने से कुछ नहीं होता है दिव्या सिंह। मुझे पुख्ता सबूत चाहिए।
सर मेरे पास सबूत है। गुड। जिनके कत्ल हुए उनकी लाशें बरामद हुई हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन जब मुजरिम हाथ लग जाएगा तब वो भी मिल जाएंगी। दिव्या सिंह, ये केस पब्लिक के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो सकती है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले ठीक से सोच लेना। कुछ भी हो लेकिन डिपार्टमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए। सबूत होंगे तो फिर एक बार चेक कर लो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करना, और जितने स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठा कर सको उतने हासिल करो। यस सर, यू डोंट वरी। सर ये केस स्ट्रांगली खड़ी होगी और इसमें कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। गुड, मुझे तुम पर विश्वास है। थैंक यू सर। जय हिंद। इस डॉक्टर को अगर दाढ़ी लगाई ना, हूबहू देवी सिंह दिखेंगे। इस स्केच में और डॉक्टर में कुछ भी सिमिलर नहीं है। ऐसा कैसे? हेलो, मैं एसीपी दिव्या सिंह बोल रही हूँ। आपने एक बार देवी सिंह का स्केच बनाया था, याद है? अब कैसे याद रहेगा मैडम, इतने सारे लोगों के स्केच बनाता हूँ, तो ऐसा कोई एक स्केच याद रखना मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक स्केच भेज रही हूँ, उसे देखो, शायद कुछ याद आ जाएगा। मुझे इसके बारे में अर्जेंट जानकारी चाहिए। थैंक यू। हेलो, कुछ याद आया क्या? ये स्केच तो मैंने नहीं बनाया, ये कोई दूसरा ही स्केच है। मुझे इसे देखने के बाद याद आया, ये स्केच देवी सिंह का है, लेकिन ये वो नहीं है। जो स्केच मैंने बनाया था वो अलग था। ओके, आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी होगी क्या? ठीक है, देखता हूँ, ढूंढना पड़ेगा, देखकर आपको बताता हूँ। प्लीज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे जल्द से जल्द बताइए ना प्लीज। हाँ ठीक है। थैंक यू। दाजी, ओ दाजी, देखिए आपको मिलने कौन आए हैं। दाजी, ओ दाजी, इधर नहीं दिख रहे हैं, मैं बाहर देखकर आया। हाँ? दाजी, ओ दाजी। शिकरे साहब, क्या कर रहे हो? मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, वही चेक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो पूरा नेटवर्क है। तो मेरा मोबाइल खराब हो गया होगा। अच्छा, दिखाइए तो जरा, देखूं क्या हुआ है। नहीं, रहने दो डॉक्टर, मेरे सर में दर्द है कल रात से। अच्छा, नहीं कुछ नहीं, काम का प्रेशर होगा ना आप पर, इसलिए होगा। खाना वक्त पर खाइए आप। गोलियां दे रहा हूँ, वो लीजिए, सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम। कितने हुए? अरे रहने दीजिए शिकरे साहब, आपसे 300 रुपए लेकर मैं और एक रिसोर्ट नहीं बनाने वाला हूँ। अच्छा, मतलब 300 रुपए हुए? अरे नहीं चाहिए मुझे पैसे। डॉक्टर, आज तक मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं रखा। मैं वर्दी पहनता हूँ, वर्दी की इज्जत करता हूँ मैं। ये लो। अच्छा, उस देवी सिंह की केस कहाँ तक पहुंची? ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, वो देवी सिंह बड़ा शातिर है, अपने पीछे कोई सबूत छोड़ता ही नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैडम ड्यूटी पर मेरी राह देख रही होंगी। हाँ ठीक, चलता हूँ।
ये शिखरे सर दर्द कर रहा था इसलिए आया था या किसी और वजह से आया था? मुझे कुछ तो करना होगा। आपकी हल्दी है, विजय भाई भी छुड़ गए, हम सब मस्त मिलके मजे करेंगे, क्या कहते हैं? हाँ, डॉक्टर बस आप बता दीजिए, मतलब कैसा है? चिकनी चमेली, शीला की जवानी, जलेबी भाई या फिर मुन्नी बदनाम? हाँ नहीं, वो बेबी डॉल वाला, उसमें बजाएगा। एक मिनट, हम सारे गाने बजाएंगे। मिस्टर विजय, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जेल से रिहा हो गए। मैं सच बताता हूँ, मेरा शादी में मन ही नहीं लगता। मुझे यकीन था आप बेगुनाह हैं और आप जरूर छूट जाओगे। मुझे भी यकीन था डॉक्टर, आपको कुछ नहीं होगा। मतलब? वो सब बात छोड़ो ना डॉक्टर, अभी विजय भाई छुड़ गए ना। विजय भाई, ओ चलो, अरे वो वायर कैसे जोड़ते तुझे पता है ना? हाँ, चल देखते। चल गाना बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, गाना बजाएंगे हम। ये गाना बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, गाना बजाएंगे हम। चलिए, आप चलिए। दिव्या का फोन? इसने इस वक्त क्यों फोन किया होगा? अब ये कौन सा नया खेल खेल रही है? हाँ बोलिए दिव्या मैडम। डॉक्टर, मुझे और एक मौका दीजिए ना। मौका? गलती सुधारने का। अरे कौन सी गलती दिव्या मैडम? मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आती। उस दिन आप क्लिनिक में आई थी, आप रो रही थी और अचानक वहाँ से चली गई, वो भी मुझे बिना कुछ बताए। आपके मन में आखिर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर, मैं चाहती हूँ आप मेरी जिंदगी में लौट आए, लेकिन आप तो मेरे नहीं हो सकते, इसीलिए मैं आपको फेस नहीं कर पा रही थी। आपसे गले मिलकर बहुत रोने का मन कर रहा था। आपको बहुत हर्ट किया है मैंने डॉक्टर, इसीलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दो। नहीं, ठीक है। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको कब का माफ कर दिया है। डॉक्टर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ना। आप प्लीज एक काम करेंगे? क्या? आज लंच आप मेरे साथ करेंगे? प्लीज डॉक्टर, प्लीज। दिव्या मैडम, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज मेरी हल्दी है और हल्दी लग जाए तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। आई नो डॉक्टर, लेकिन मेरी ये आखिरी इच्छा है, ऐसा समझिए। नहीं मैडम, लेकिन आप... लेकिन कुछ नहीं डॉक्टर, प्लीज आप मना मत कीजिए। हम इतना करीब आ गए थे, एक दूसरे में घुल मिल गए थे, और कल से मेरा अब पर कोई अधिकार नहीं होगा। हम हमेशा के लिए दूर जा चुके होंगे। डॉक्टर प्लीज, मुझे आज आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। प्लीज डॉक्टर, बस ये आखिरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। देखिए, आप नहीं आए ना तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ ही नहीं किया। आप आएंगे ना? मैं इंतजार करूंगी। Excuse me? May I come in? या बैठो। नमस्ते। नमस्ते। मैं अजीत, डॉक्टर अजीत कुमार देव। एक्चुअली आपके पास बहुत जरूरी काम था, इसलिए आया। अच्छा, चाय लोगे? नहीं सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। एक चाय लाना। बोलो। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, उसका एक क्लिनिक है। बेचारा बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। मतलब मुझे ये डर है कि निराशा के चलते वो कहीं खुदकुशी ना कर दे, इसलिए आपकी मदद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या हुआ, ठीक से बताओ। बताता। उसका क्लिनिक है, उसके क्लिनिक में एक पेशेंट आती थी, रेशमा नाम था उसका। ओ, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर आपने अचानक ऐसा क्यों कह दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? आपका भी ऐसा कुछ है? अगर ऐसा होता तो पर्सनल सेक्रेटरी रखना छोड़कर इस दादी जी को काम पर नहीं रखता। चलो छोड़ो, काम की बात करते हैं। तुम रेशमा के बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ,
रेशमा उसके क्लिनिक में आती थी, पेशेंट थी उसकी, रेगुलर चेकअप के लिए आती थी। उनका मिलना जुलना बढ़ गया, दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई उसकी तरफ से, एक तरफा। फिर क्या हुआ? आगे वो शादी के लिए पीछे पड़ गई, वो ना कर रहा था। आगे उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और फिर एक दिन अचानक वो गांव से गायब हो गई। अब पुलिस खामखा मेरे दोस्त पर शक कर रही है। शायद तुम्हारे दोस्त ने कुछ गलत किया होगा उसके साथ। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ वो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं मेरे दोस्त को अच्छी तरह जानता हूं, वो बहुत भोला भाला है, बिल्कुल मेरी तरह। तो ठीक है, कोई सबूत तो मिलने वाला है नहीं, तो तुम्हारे दोस्त के ऊपर कोई आरोप साबित तो होगा नहीं। फिक्र मत करो, निश्चिंत रहो, मैं ले लूंगा तुम्हारा केस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है। मेरा दोस्त और भी एक केस में फंसा हुआ है, मतलब बेचारा बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। दूसरा केस? हाँ। जरा रुको, वैसे भी ये केस कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, उस रेशमा का क्या हुआ ये पहले पता लगाना होगा। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो तुम बचोगे नहीं। मेरी मेरा मतलब है तुम्हारा दोस्त। इसके अलावा भी अगर उसने कुछ और किया है तो फिर पूछना ही मत। और अगर पुलिस के हाथ कोई सबूत लग गया तो उसकी उम्र कैद पक्की। और खून किया ये साबित हो गया तो फांसी। ला 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 ला। आई ला ला। आज बड़ी खुश लग रही हो आप। अब ये भी देखा नहीं जाता तेरे से। आई, तू आज बहुत सुंदर लग रही है। आई, चाय लाऊं आपके लिए? हाँ मंगल, चाय के साथ ना नाश्ता भी ले आना आई के लिए। हलवा बनाना, हलवा। आई को हलवा बहुत पसंद है। क्या चल रहा है तुम दोनों मियाँ बीबी का? आज बहुत ही मस्का मार रहे हो। लेकिन खबरदार, अगर मेरे गहनों को हाथ लगाया तो मैं बिल्कुल भी अपने गहने बेचने नहीं दूंगी। तुम लोगों को शादी के लिए पैसे चाहिए ना, इसलिए मुझे मस्का लगा रहे हो। मैं सब समझती हूँ। अरे आई, ऐसी बात नहीं है। आपके गहने नहीं चाहिए हमें, हमें तो बस आप ही चाहिए। अब गुस्सा छोड़ दो, आज डिम्पल की हल्दी है, कल शादी भी हो जाएगी। घर में कितनी सारी खुशियां हैं आई, और तुम यहाँ अकेली बैठी हुई हो। घर हाँ के ना। बड़े बुजुर्ग ऐसे रूठ कर बैठ गए तो शादी कैसे होगी फिर? बहुत जल्दी अक्ल आ गई कि मैं घर की सबसे बड़ी हूँ। शादी तय करते हुए नहीं पूछा कि आई तू बड़ी है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तब तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई थी? अरे आई, तब मैं तुमसे पूछता तो तुम मना कर देती ना। हाँ तो मैंने तुमसे 4 मौसम ज्यादा देखे हैं। मैं तो ना ही बोलूंगी और ये शादी नहीं होने दूंगी। अरे आई, ऐसा कुछ मत करना। मुझे बताइए ना, आपको कैसी साड़ी चाहिए? हाँ, आपको जैसी चाहिए वैसी दिलाऊंगी, फिर चाहे कितने भी पैसे खर्च हो। हाँ। अरे तेरी साड़ी डाल दे चूल्हे में और बैठ आग लगा के। तेरे एक साड़ी के लिए मैं अपनी पोती की जिंदगी खराब कर दूं? क्यों? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। लो, कितनी भी मीठी बात करो, प्यार से बोलो, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? जब देखो खुद की बात मनवाती रहती हैं, किसी की बात सुनती नहीं है, मानती नहीं है। अरे मंगल। क्या मंगल मंगल? इतना समझा रहे हैं हम इन्हें, फिर भी नहीं समझ रही हैं। आई, आपके जो मन में आए वो करो। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है इस शादी को। मंगल चुप रहिए आप। मंगल, मेरी बात तो सुनो। तू सिर्फ मंगल मंगल ही करता रहे, जोरू का गुलाम कहीं का। लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सुनो आई। क्या ये आई आई कर रहा है? अगर मेरे सामने सर भी फोड़ोगे ना तो भी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जा अपनी बीबी को समझा ले। शादी करने चला है कंपाउंडर, मैं भी देखती हूँ कैसे वो शादी करता है। ले, चाय पी ले। हाँ मम्मी, मेहंदी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। तुझसे डॉक्टर बहुत प्यार करते हैं। अरे वो कल शक्कर का पानी जो लगाया था ना, इसलिए इतनी रंग लाई है मेहंदी। अरे नहीं, डॉक्टर की वजह से रंगी है।
अच्छे से गृहस्थी चलाना। मम्मी, अब कैसे बताऊं आपको? ये शादी मैं गृहस्थी चलाने के लिए नहीं, बल्कि हीरोइन बनने के लिए कर रही हूँ। डिम्पल, हाँ? कहाँ खो गई बेटा? शादी की कोई टेंशन है क्या? अरे नहीं मम्मी, कल इतना अच्छे से समझाया था मुझे, और अभी भी इतने प्यार से समझा रही हो ना, इसलिए। ले चाय पी। क्या हुआ बुआ, रो क्यों रही हो? देखो ना, मेरी सारी मेहंदी खराब हो गई। ये कैसे हो गया? ये देखो ना, इनके चेहरे पर हाथ लग गया। अरे बुआ, तो फिर रोने वाली कौन सी बात है? मम्मी को बोल दो, वो फिर से लगा देंगी मेहंदी। तुम्हारी माँ थोड़ी निकालेगी मेरे हाथ पर मेहंदी। उसे क्या पड़ी है मेरी मेहंदी की? देख कैसे हंसकर चली गई। सुनना डिम्पल, आई को दिखाने गई तो आई ने भी गुस्सा किया, कहा क्यों निकाली मेहंदी, अब शादी नहीं होगी। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है, कैसे होगी तेरी शादी? अरे बुआ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आजी को अच्छे से मना लूंगी। मेरी शादी के लिए तैयार नहीं हुई ना, तो मेरा नाम बदल देना बुआ, देखना कैसे नाचेगी मेरी शादी में। ए दीदी, वो दादी तुम्हें बुला रही हैं, वो भी अर्जेंट। उनको कहो आ रही हूँ। नहीं नहीं, अर्जेंट बुलाया है। वाह भाई वाह, लगता है दामाद जी का मन कहीं लग नहीं रहा। सुनिए, आपको मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा है ना? बार बार मुझे बुला लेते हो, आप मुझसे इतना प्यार करते हो ना। ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी रंग लाई है, ये भी देखिए। डिम्पल, तुम्हारी ये बकवास बंद करो। मेरा बहुत जरूरी काम था, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मुझे मालूम ही था। बताइए क्या काम है आपका? उस दिव्या ने कॉल किया था, उसने अपने घर खाने पर बुलाया है। क्या? बिल्कुल नहीं डॉक्टर, आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बहुत हो गया आपका दिव्या पुराण। मुझे तो ऐसा लगता है उस दिव्या मैडम के दिमाग में जरूर कुछ न कुछ प्लान चल रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ आप नहीं जाएंगे ना। मैं जा रहा हूँ। क्या? डॉक्टर, मैंने आपसे कहा ना कि आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते। देखिए, हल्दी लगाने के बाद घर के बाहर नहीं जाते हैं। डिम्पल, मुझे जाना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं गया ना तो पुलिस वाले यहाँ आकर बैंड बजाएंगे, ढोल की तरह मुझे बजाते हुए यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ ऐसा होना ही था तो दिव्या मैडम आपको बहुत पहले ही जेल में डाल देती ना। मुझे तो ऐसा लगता है उस दिव्या मैडम को आपसे शादी करनी है ना, इसी वजह से वो ये सब प्लान कर रही है। यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वही जानने के लिए मेरा वहाँ जाना जरूरी है। हम कब तक यूं अंधेरे में तीर चलाने वाले हैं? फिलहाल ये जो हालात हैं, उसमें उस दिव्या को नाराज करना महंगा पड़ सकता है। मतलब कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना? आखिरकार आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करने वाले हैं ना? तो फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ? यही बताने के लिए। आज हल्दी है, सबका ध्यान हल्दी में होगा। मैं उनकी नजर से बचकर यहाँ से चला जाऊंगा, तब तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। मतलब हमेशा की ही तरह ना, आप कुछ न कुछ करते रहो यहाँ, और बाद में मैं संभालती रहूंगी उसे। ठीक है, कीजिए, आपको जो करना है ना वो कीजिए, लेकिन जल्दी घर आ जाइएगा, समझे कि नहीं? हाँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। उस दिव्या के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगा कर ही वापस आऊंगा। और वो पता चलने के बाद आप क्या करेंगे? वही जो अब तक करता आया हूं, एक गोली और हमेशा के लिए आराम।
मंगल, डिम्पल को लेकर बाहर आओ और रस्म पूरी कर लो। अरे आओ सब, देखो मैं हल्दी लेकर आ गई। सब लोग अच्छे से हल्दी लगाना इसे। अरे मम्मी, डिम्पल, वो डॉक्टर कहाँ गए? हल्दी की रस्म है ना? डॉक्टर? अरे हाँ, वो थोड़ी देर पहले उनकी आंखों में कुछ चुभ रहा था ना, इसीलिए कमरे में गए हैं। तो तू भी चली जाती ना उनके साथ। मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मत आओ। अरे मम्मी, मैं भी नाचने जाऊँ क्या? हाँ? छोड़ो ना, वो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगे। लेकिन अरे बुआ, कहाँ जा रही हो? मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे थक गई? मेरी हल्दी है ना आज, और मामा को देखो कितना नाच रहे हैं वो। आपको भी नाचना पड़ेगा। चलिए चलिए चलिए। अरे रहने दो, चलिए ना। डिम्पल, अंदर आइए ना। डॉक्टर, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी दिख रही हैं। आप सच कह रहे हो ना, या मुझे अच्छा लगे इसलिए कह रहे हो? अरे नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छी दिख रही हैं आप। लेकिन आज ये सब अचानक सिंगार वगैरह क्यों? आपके लिए किया है ये सब। ताकि आप मेरे जाल में फंस जाए, इसलिए। क्या? डॉक्टर, आप मुझ में बस खोए रहे, मुझे छोड़कर कहीं ना जाए, इसीलिए। वैसे आज आपकी हल्दी होने के बावजूद आप यहाँ आए, इसका मतलब है आप मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, है ना? दिव्या मैडम, देखिए आज हल्दी की रस्म है, मुझे जाना होगा। नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर, प्लीज प्लीज रुक जाइए ना, मेरे लिए। डॉक्टर, आखिरी बार जी भर के देखना चाहती हूँ। नहीं दिव्या मैडम, मुझे जाना होगा, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। छोड़िए मुझे। नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरा मन नहीं भर जाता, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ये मोमेंट मेरा है, हमारा है। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये तो मेरे ही फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट्स हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं।
मतलब दिव्या ने मुझसे झूठ कहा। उसे पता चल चुका है कि मैं ही देवी सिंह हूं। डॉक्टर, दिव्या मैडम, ये सब क्यों कर रही हैं आप? डॉक्टर, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं आपके लिए जो कुछ भी कर सकती थी वो सब कुछ किया है मैंने। दिव्या मैडम, प्लीज आप ऐसे करीब मत आइए। मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। डॉक्टर, आप चाहे जितना दूर चले जाए, फिर भी मैं आप तक पहुंच ही जाऊंगी। मुझे लगा था मैं काम पे फोकस करूंगी तो आपको भूल जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, आप मुझे भूलने ही नहीं देते। आप मुझसे दूर भाग रहे हो और मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। डॉक्टर, आपको सच में लगता है कि आप मुझसे कभी दूर जा पाओगे? हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर, आप इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हो वो मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ आपके मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। एनीवेज, आप बैठिए, इतना परेशान मत होइए, मैं अभी आई। आपके लिए एक और सरप्राइज है। डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने केक लाया है, आप अंदर हो ना? मैडम। शिखरे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर अंदर है और मैडम, डॉक्टर अंदर नहीं है, वो कब का भाग गया। क्या मतलब? वो समझ गया कि वही देवी सिंह है, इसका मुझे पता चल चुका है। हाँ मैडम, ऐसा ही हुआ होगा। आपने डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स की जानकारी निकाली? हाँ मैडम, वो फेक सर्टिफिकेट है। आपको जो जानकारी मिली थी वो सही निकली, वो डॉक्टर है ही नहीं। मुझे तो यकीन था। हाँ बताइए, आपको मिल गया क्या वो स्केच? थैंक यू सो मच, अभी देखती हूँ। डॉक्टर अजीत कुमार देव। शिखरे, अब सारे सबूत उस डॉक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ मैडम। और इतने सबूत काफी है उसे अरेस्ट करने के लिए। अब हमें एक्शन लेना ही होगा। यस मैडम। शिखरे, वो डॉक्टर गांव छोड़कर जाए इसके पहले उसे अरेस्ट कर लो। नाकाबंदी करो, फोर्स मंगाओ। अब उसे हथकड़ी पहनानी ही होगी। यस मैडम। बेबी पूरों से ज्यादा हंसी दोनों जहानों में मुसानी जी क्या हुआ डॉक्टर? उस दिव्या मैडम के मन में क्या है, कुछ पता चला क्या आपको? हाँ, पता चला है, लेकिन अभी बताने का वक्त नहीं है। सिर्फ इतना बताता हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्यों? दिव्या को पता चला है मैं ही देवी सिंह हूँ। क्या? धीरे बोलो। इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। डॉक्टर, तो फिर आप वापस कब तक आओगे? यहाँ पर सब लोग सवाल पूछकर मुझे परेशान कर देंगे। डिम्पल, इस बार अगर मैं नहीं गया ना तो हम दोनों को ये महंगा पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। और वैसे भी यहाँ पर सब लोग तो बेवकूफ़ ही हैं, कुछ भी बहाना बता दो उन्हें। मैं चलता हूँ।
रुकिए, आपको अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा ना हो इसलिए वहां जा रहा हूं। सब संभाल लेना।